राजश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री भी रहेंगे और साथ ही मौजूदा हालात को लेकर बैठक में चर्चा होगी। पल पल की जानकारी पीएम मोदी को दे रहे हैं रक्षा मंत्री। तो देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी दे दे। एक तरफ जहां लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री मौजूद हैं। मौजूदा हालात को लेकर बैठक में चर्चा चल रही है। पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से अंकित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकित, बड़ी जानकारी मिल रही है, रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है जिसमें तीनों सेना के प्रमुख के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान लगातार कायराना हमला कर रहा है, हरकत कर रहा है, उसको देखते हुए भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कल रात भी जिस तरीके से 15 जगह पर स्फोट बनाते हुए पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से और तमाम मिसाइलों के माध्यम से हमला करने की कोशिश की गई, तो वहीं पाकिस्तान की सेना ने उसको करारा जवाब दिया। उनके ड्रोन को और जो उनकी मिसाइलों को वो हवा में ही उनको खत्म करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अटैक करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के रजौरी से लेके और इधर हम बात करें राजस्थान और गुजरात के तमाम हिस्सों को भारत ने पाकिस्तान ने टारगेट किया, तो भारत ने वही करारा जवाब देने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे सिंदूर ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे रात में भी, और पल पल की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं दे रहे थे। बस थोड़ी देर पहले तीनों सेनाओं के जो प्रमुख लोग हैं वो तीनों रक्षा मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह की उपस्थिति में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। तीनों सेना प्रमुख की तरफ से यही चिंतन और मंथन किया जाएगा रक्षा मंत्री के साथ में कि आने वाले समय में भारत किस तरीके से और पाकिस्तान को जवाब देगा। कल आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान का जो सेना का एयरबेस है उसको भारत के द्वारा बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है और किसी भी कार्रवाई के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो भारत भी बिल्कुल पीछे बैक फ्रंट पर आने को तैयार नहीं है। भारत भी लगातार जो सेना के अधिकारी हैं और सेना के जवान हैं वो लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आगे किस तरीके से सेना को काम करना होगा उसको लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा। पूरे पल पल की एक एक चीज की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और प्रधानमंत्री लगातार रक्षा मंत्री के संपर्क में वो एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है, दो टूक उन्होंने कहा है कि अब इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हमारी भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान को। ऐसे में ये जो बैठक है अभी के वक्त कितना अहम माना जा सकता है, क्योंकि देखिए तीनों सेनाओं के प्रमुख है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ये अघोषित युद्ध शुरू हो गया है, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं अंकित। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आपने 3 से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में सुना भी होगा कि जिन्होंने ये कायराना हमला पहलगांव वाला किया, उन आतंकियों को तो मारेंगे लेकिन जो उनके आका जो बैठे हुए हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज यानी कि बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। हमेशा भारत शांति की बात करता है, लेकिन जब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन अगर पाकिस्तान करेगा तो भारत इतना सक्षम है कि उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। और आप देख भी रहे हैं कि भारतीय सेना और भारतीय सेना के जो तमाम जवान है वो लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। अभी 2 दिन लगातार आपने देखा भी होगा कि अगर हम गुजरात के भुज की बात करें या फिर राजस्थान का जो तमाम बॉर्डर्स है, और आपने इधर देखा होगा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, पंजाब में भी कल जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से अटैक करने का प्रयास किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो वहीं भारत की सेना ने उनको हवा में ही बिल्कुल खत्म करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जो तमाम जवान है उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और विपक्ष भी लगातार सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से कल पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम भी शांति की मांग करते हैं, लेकिन फिर दोबारा कायराना हमला देर रात को किया गया, तो भारत लगातार उस पूरे घटनाक्रम पर
नजर बनाए हुए और आने वाले समय में पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तीनों सेनाओं के प्रमुख है वो रक्षा मंत्रालय पहुंच बिल्कुल चुके हैं। अंकित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच देखिए अब अघोषित युद्ध शुरू हो गया है और सीमाई इलाकों में गोला बारूद की बारिश हो रही है। भारत के कई शहरों पर हमले की पाकिस्तान ने कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है, हर हमले को नाकाम किया है। पाकिस्तान के हर हमले का हमारी भारतीय सेना डटकर जवाब दे रही है। पाकिस्तानी हिमाकत के खिलाफ सेना का काउंटर अटैक दिख रहा है। पाकिस्तान के बड़े शहरों पर भारत ने काउंटर अटैक किया है, जैसे कि लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद में भी गोले बरसाए गए हैं। और इस पूरे घटना को लेकर देखिए भारतीय सेना ने वीडियो भी जारी कर दिया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच अब ये अघोषित युद्ध शुरू हो गया है और जो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को, भारतीय सेना ने वीडियो भी जारी कर दिया है। तो साफ तौर पर देख रहे हैं जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले की कोशिश करने की ये जो कदम उठा रहा है, लेकिन भारतीय सेना डटकर खड़ी है और हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बड़ी यहां पर हम देख रहे हैं कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से अभी दिल्ली में भी गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं रांची से संतोष और साथ ही पटना से राजीव, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो अब अघोषित युद्ध जारी हो गया है, हम देख रहे हैं भारतीय सेना लगातार डटकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और अब इस पूरे प्रकरण का देखिए भारतीय सेना ने वीडियो भी जारी कर दिया है। राजीव, देखिए रितिका, आपने बहुत अच्छी बात कही और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और सेना का, भारतीय सेना का जो पराक्रम है वो देखने को जो मिल रहा है, उससे यहाँ के आम आवाम कितने खुश हैं और वो रोजमर्रा की जिंदगी में आम दिनों की तरह वो बाजार में निकल गए हैं। उनको विश्वास है कि सेना हमारी जो है, भारतीय सेना जो है, जब तक है हम लोग सुरक्षित हैं और अपने काम पे लगे। देखिए हम इस समय पटना का जो हट कहा जाता है, सचिवालय विकास भवन, उसके सामने एक दुकान पर लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप तो बड़ा निश्चिंत दिख रहे हैं, यहाँ भारत पाक के बीच इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, युद्ध की स्थिति बन गई है। हमारे देश के सैनिक लोग के कारण हम निश्चिंत हैं। कम से कम इतना उन लोग का हम क्या बड़ा सम्मान हम व्यक्त करना चाहते हैं कि हम लोग को वो बचाए हुए हैं। बताइए दिल से हम उनका। देखिए ये है भारतीयों का सोच अपने सेना के प्रति। जिस तरह से भारत सरकार डिप्लोमेसी अख्तियार की हुई है और जिस तरह से विश्व का समर्थन मिल रहा है और हमारी सेना जिस तरह से पाकिस्तान को निस्तानाबूद करने में लग गई है, क्या कहेंगे? सेना का शौर्य यहाँ देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना ने जिस जाबाजी और ताकत से ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दी हैं, खासकर वो 2 महिलाएं जो हमारी सेना में का अगुवाई कर रही थी, और देश के प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया करता हूं कि उनकी अगुवाई में जो सेना अपना पराक्रम दिखा रही है, निश्चित तौर से आने वाले दिन में पाकिस्तान का नाम और निशान भारत के नक्शे से मिट जाएगा। ये देखिए, ये है सोच। चूंकि जिस तरह से भारत तैयार है, भारतीय सेना तैयार है और जिस तरह से लोगों की सोच है, उस पर सेना और सरकार दोनों खरे उतर रहे हैं, तो आम पब्लिक कितनी रिलैक्स है यह बताने में कहीं हम लोग को गुरेज नहीं है। और यह दर्शाता है कि निश्चित रूप से हम लोग सुरक्षित हैं और हमारी जीत तय है। और पाकिस्तान जिस तरह से अभी आपने बताया कि रक्षा मंत्री भी बैठक कर रहे हैं और उधर बलूचिस्तान में बलूच बीएलओ ने
यूएनए में जाकर के कहा है कि हमने 1/3 हिस्से पर हमारा कब्जा है, इसलिए हमें ये देश दे दिया जाए। तो अब पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। हमारी सेना तो उन पर भारी पड़ ही रही है। रितिका। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा। संतोष भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए साफ तौर पर अब भारतीय सेना का ये कहना है कि अब हमारा मुख्य उद्देश्य ही है कि हम पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को ध्वस्त कर दे। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, भारतीय सेना का भी ये उद्देश्य है कि जितने भी आतंकियों का फैक्ट्री है वहां पर, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और जिस तरह से भारतीय सेना अपने बल और बुद्धि दोनों के साथ जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लगभग 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला करके 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराया है। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान में त्राहिमाम संदेश काहे कि जल से लेकर थल तक जिस तरह से आक्रमण हो रहा है, पहले जो सिंधु समझौता था उसको रद्द कर दिया गया। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आज रक्षा मंत्री और तीनों सेना के प्रमुख, वायु चाहे वो जल की बात करें, थल की बात करें, वायु की बात करें, तीनों सेना के प्रमुख के साथ थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बैठक करेंगे। और ख़ास करके गृह मंत्रालय भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर है, किसी प्रकार का अफवाह पर ध्यान नहीं दें। हम जो भारतीय सेना है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो लुक्का छिपी का खेल खेला जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रजौली की बात करें, राजस्थान की बात करें, जिस तरह से ड्रोन से पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने किसी प्रकार का चूक ना हो इसका ख्याल रखते हुए उन्हें मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण पाकिस्तान पाकिस्तान में बौखलाहट है। और उसका नतीजा है कि लगातार जिस तरह से वहाँ के सेना प्रमुख को हटाया गया, उनको हिरासत में लिया गया, नए प्रमुख को तलाश में है, तो एक तरह से बौखलाहट है। वहीं दिल्ली में हाई अलर्ट पर सरकार है और जो इंडिया गेट है उसको खाली कराया गया है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से भारतीय सेना लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों लोग एक्टिव हैं। और पूरी सेना, और खास करके रांची की बात करें तो हवाई अड्डा और रेलवे स्थान जो प्रमुख स्थान है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। और बिल्कुल जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बिल्कुल चेकिंग कर ही किसी आम पब्लिक या जो भी संदिग्ध है उनकी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर हमारे भारत के जो भारतीय सेना है उन पर गर्व है। और जिस तरह से लगातार कल जम्मू कश्मीर में की बात करें, रजौली की बात करें, राजस्थान की बात करें, जिस तरह से ड्रोन के सहारे पाकिस्तान धमकाना चाह रहा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा जवाब दिया गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार भारतीय सेना का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मुंह खाने गिरने पड़ रहा है, तो एक समझ सकते हैं पाकिस्तान बौखलाहट में है। और उसका नतीजा है कि तरह तरह के साजिश रहता है, क्योंकि पीठ पीछे पाकिस्तान का हमेशा रवैया रहा है कि पीठ पीछे हमला करता है, सामने होकर लड़ना उसके बस की बात नहीं है। जी रितिका। बिल्कुल संतोष, आप बने रहिएगा। राजीव, देखिए बीते कल हमने देखा था जिस तरीके से जितने भी विपक्षी हैं, खासतौर से बिहार की बात करें, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार के हम साथ है, यहाँ पर सरकार बिल्कुल भी अकेली नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है भारत देश से। राजीव जी, देखिए भारत एकजुट है आज के तिथि में। जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक काम किया है और जिस तरह से भारत ने उनको जवाब दिया है, उनके सिविलियन पर एक भी हमला नहीं किया है, ये सबसे बड़ी बात है भारत की सेना की। और उनके जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है, ये सबसे बड़ी बात है। उनके सेना पर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है भारत के तरफ से, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान इधर कर रहा है, सिविलियन को मार रहा है, उन क्षेत्रों में एक तरह से बम वर्षा करने की कोशिश कर रहा है, हिमाकत कर रहा है जहां पब्लिक रहती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें जिस तरह से पक्ष और विपक्ष सारे लोग सरकार के कूटनीतिक के साथ हैं, तो ये सबसे बड़ी, एक तरफ सेना पराक्रम दिखा रही है, एक तरफ सरकार जो है विश्व स्तर पे सारे देशों के साथ संवाद बना करके भारत के पक्ष में माहौल बना रही है।
उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग ने एकजुट होकर के एक स्वर में कहा है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है और इसके लिए सरकार और सेना के साथ हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और साथ भी देंगे, हर दम तक साथ देंगे, उस दम तक साथ देंगे जब तक से कि पाकिस्तान निस्तानाबूद न हो जाए। सबसे बड़ी बात है रितिका कि जिस पाकिस्तान के बदौलत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा, वहाँ जिस तरह से नेताओं के द्वारा पाकिस्तान की हिमायत किया जाता रहा था, लेकिन अब वही उमर अब्दुल्ला हैं जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अब वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पक्ष विपक्ष अब नहीं रह गया है, यहाँ देश सर्वोपरि हो गया है और देश की जनता, देश के राजनीतिक सभी लोग सेना और सरकार के साथ हैं। रितिका, बिल्कुल, अब बने रहिए राजीव। संतोष, देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ आतंकियों से हो रही है, यहाँ पर सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है आतंकियों को। और देखिए संतोष, इतिहास गवाह रहा है, भारत ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की है, हमेशा पाकिस्तान ने उंगली किया है और फिर बदले में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। देखिए, जिस तरह से भारत लगातार सहनशीलता, सहन के साथ बर्दाश्त किया है, लेकिन उसका नतीजा है कि पाकिस्तान उसका गलत फायदा उठाता है और उसका नतीजा है कि लगातार अपने जो कूटनीति के कारण पाकिस्तान छुपकर हमला करता है। लेकिन इस बार भारत आर पार की मूड में है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब बिहार का दौरा किए थे उस समय उन्होंने कहा था कि इस बार करारा जवाब देगा भारतीय सेना ने। तो इसका नतीजा है कि आने वाले समय में जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से, कभी जो फाइटर प्लेन से, लेकिन भारतीय सेना इस प्रकार निशाना लगाकर बैठा हुआ कि आप किसी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वह राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, रजौली की बात करें या कुपवाड़ा की बात करें, तो जो इलाका में आप किसी प्रकार के हिमायत करते हैं तो आपको मुंह तोड़ जवाब। उसी का नतीजा है कि कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया और जिस तरह से सेना के द्वारा मुंह तोड़ पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया, इमरसिटी पर ड्रोन गिराया गया था, कई इलाकों में ड्रोन गिराने की सूचना थी सेनाओं के द्वारा, लेकिन जिस तरह से मुंह तोड़ भारतीय सेना जवाब दिया उससे पाकिस्तान बौखलाहट है। और खास करके जिस तरह से रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, खास करके प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान को कैसे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान उकसा रहा है कि हमारे साथ युद्ध करो, लेकिन अभी भी संयम का परिचय भारत दे रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ है तो पाकिस्तान को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है और उसका नतीजा है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, चाहे वो कोई देश उसे साथ नहीं दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह से रवैया रहा है कि पीठ पीछे हमला करना, चाहे कभी घुसपैठ के सहारे, कभी आतंकवादियों के सहारे, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जवाब देने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से कार्रवाई की गई है, लगभग 9 ठिकानों जो आतंकवाद के बड़े जनक थे पाकिस्तान के, उनके जो ठिकाने थे, उनके बंकर को ध्वस्त कर गया, लगभग 100 आतंकवादी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार पाकिस्तान अपने जो कूटनीति के तहत, अपने जो पीठ पे छुरा भोंकने का हमेशा उनका रवैया रहा पाकिस्तान को, उसको जवाब देने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल रुक कर लेती हूँ राजीव का। राजीव, देखिए अब तो कुछ सोर्सेस के हवाले से ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने एक तरफ युद्ध की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब जंग करने के लिए वो लोन मांग रहा है। मतलब साफ तौर पर पैसों के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सामने पाकिस्तान हाथ फैला रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा से जब भी इस तरह से हिमाकत किया है और भारत के साथ जब भी युद्ध की स्थिति बनी है या युद्ध हुआ है, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हुआ है। अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। अब तो देखिए कि जिस तरह से कराची के बंदरगाह पर विस्फोट हुआ, हमारे सैनिकों ने वहां मार गिराया बहुत सारी चीज़ों को,
तो वहाँ से जो तेल आते थे वो तेल आने भी बंद हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है अरब कंट्री से, जिसके चलते अब उसके पास ईंधन का भी संकट आ गया है। आर्थिक रूप से तो कमजोर था ही, अब तो वो कटोरा लेकर जाएगा ही जाएगा। इस स्थिति में उसको कोई देने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब IMF के पास वो गया है तो वो उस पर आतंकवाद का दाग लगा है, और ये आतंकवाद का दाग अब तो इतना बड़ा हो गया है कि आज पूरा देश ही नहीं विश्व देख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की हमारे 26 आम नागरिकों को, जिनकी सिंदूर छीनी गई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने तो ऑपरेशन सिंदूर किया और कहीं से भी सिविलियन को नहीं मारा। हमने तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जहां उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। वहां के शहीद जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे भी मर जाना चाहिए, मेरा परिवार मारा गया। तो उनका परिवार क्या शांति दूत थे? वो आतंकवादी थे। तो उस स्थिति में अब पाकिस्तान को वो भीख का कटोरा लेके घूमेगा भी, उसको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, और पाकिस्तान के टुकड़े होना असंभावी हो गया है। जिस तरह से बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने ये दावा किया है यूनाइटेड नेशन में जाकर के कि हम लोगों ने 1/3 पर कब्जा कर लिया है, हमारा वहाँ वर्चस्व हो गया है, अब मुझे अलग देश बनाने का इजाज़त दिया जाए। तो ये पाकिस्तान के टुकड़े अब दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से सबसे बड़ा जो अभेद्य किला पंजाब हुआ करता था, कभी भी वहाँ सैन्य कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है इस पाकिस्तान के इतिहास में। वहाँ पे हमारे पराक्रमी सेना ने ध्वस्त किया है, उनके डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है, उनके एयरपोर्ट को ध्वस्त किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे में रीतिका, इनको अब कहीं से पैसा भी नहीं मिलने जा रहा है और इनके लिए अब डूब मरने वाली स्थिति पैदा हो गई है पाकिस्तानियों के लिए। जी बिल्कुल राजीव। संतोष, आपका रुख कर लेते हैं। साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर भारतीय सेना के पराक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और बीते रात की बात करें तो देखिए, पूरा देश हम कह सकते हैं जगा हुआ था, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे जाबाज वो वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं पूरा भारत भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन सभी यहां पर भारतीय सेना के साथ है, हमारी केंद्र सरकार के साथ है। संतोष, बिल्कुल, जिस तरह से लगातार भारतीय सेना अपने बल और बुद्धि और पराक्रम की पराकाष्ठा गढ़ रही है, जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं, उससे हमारे भारतीय सेना पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। खास करके बात करें जम्मू कश्मीर, रजौरी और श्रीनगर और राजस्थान की बात करें तो उस बॉर्डर इलाका में जिस तरह से अपने परिवार को छोड़कर, जिस तरह से सभी भारतीय सेना जब छुट्टी आए थे, सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई। खास करके दिल्ली के अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी, बिहार सरकार की सभी अधिकारियों का छुट्टी रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भारतीय सेना हमारे बॉर्डर पर इलाकों पर हमें रक्षा कर रही है, तो हमें गर्व है। खास करके विपक्ष के नेता, खास करके झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से भारतीय सेना काम कर रही है, बिल्कुल काबिलिए तारीफ है। तो लगातार भारतीय सेना के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल भारतीय सेना बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। खास करके रक्षा मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी प्रकार के भारतीय सेना में किसी प्रकार का चूक न हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जीता जागता उदाहरण है कि पाकिस्तान को किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी पाकिस्तान में किस तरह के बौखलाहट है, और खास करके सेना में जिस तरह से बौखलाहट, जब सरकार पाकिस्तान के विफल हो गई तो वहाँ के सेना अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और नए सेना प्रमुख की तलाश है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में घबराहट है, क्योंकि एक तरफ से सिंधु समझौता होने से पानी की दिक्कत हो गई, आर्थिक स्थिति ऐसे भी पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तो एक तरफ से जमीन से लेके आसमान तक
दिक्कत का सामना पाकिस्तान झेलने के लिए तैयार है। और लेकिन युद्ध का जिस तरह से उकसाहट पाकिस्तान बार बार, चाहे 1971 की बात करें, पाकिस्तान हमेशा युद्ध के लिए, क्योंकि आतंकवादियों के सह पर पाकिस्तान युद्ध का हमेशा घोषणा करती है, तो हमेशा पाकिस्तान युद्ध करने, क्योंकि जिस तरह से विदेशी देशों के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है, कि लगातार आतंकवादियों के फंडिंग पर काम करती है, आतंकवाद को कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम करती है, तो किसी देश का साथ नहीं मिल रहा है। भारत को कई देशों का साथ मिल रहा है। एक और जहां भारत के द्वारा मुंह तोड़ जवाब सेना के जवानों के द्वारा दिया जा रहा है, और लगातार गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान कैसे अपना सर छिपा सके, इसका सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि अभी सेना प्रमुख चेंज किया जा रहा है। सिंधु समझौता के बाद उन्हें पानी का दिक्कत हो गया, तो कई आर्थिक स्थिति पहले से भी पाकिस्तान का बिल्कुल आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, और युद्ध अगर शुरू होता है तो पाकिस्तान को यह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी जितका बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, राजीव आपका भी, आप दोनों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त देखिए पूरा भारत देश एकजुट है, पूरा भारत देश हमारी भारतीय सेना के साथ है। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान के बीच ये अघोषित युद्ध जारी कर दिया गया है, अब यहां पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत एक के बाद एक काउंटर अटैक कर रहा है। बुलेटिन में खबरें और भी है, यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।